शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आज की जो मैं चैनलिंग लेकर आई हूँ वीडियो, जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है पास्ट 1-2 दिन से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी अपडेट है, ज़रूरी नहीं आप सभी के साथ रेजोनेट करे। कुछ एक कलेक्टिव ट्विन फ्लेम ग्रुप के लिए ये रीडिंग रहेगी, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को असेंड कर चुके थे। ये जो रीडिंग उन लोगों के लिए रहेगी जो एक स्पेसिफिक ग्रुप था, बहुत सारा काम किया जिन फेमिनाइंस ने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुकी थी जो फेमिनाइंस अब तक। ये जो रीडिंग है मे बी उनके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो सब लोगों के साथ ज़रूरी नहीं रेजोनेट करे, बट जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोगों के साथ रीडिंग शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। कलेक्टिव में ही इस तरह की हैवीनेस है, ठीक है। तो ये मत सोचें कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इतना बैलेंस थे। तो आप लोगों को ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी के साथ है। ये एक कलेक्टिव हैवीनेस है जो अब आप लोग देख रहे हो, आप फील कर पा रहे हो। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगी जो एनर्जी की है मैं, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है। बिकॉज फेमिनाइंस को बहुत वेट होता है कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से। इस तरह की एनर्जी मैं जो फील कर रही हूँ कल से, पास्ट 1-2 दिन से, मे बी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस थे, खुद में बिल्कुल कंप्लीट फील कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंट फील कर रहे थे। लेकिन अचानक से हो सकता है आप लोग कल से हैवीनेस फील कर रहे हो, जिस तरह आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में फील करते थे अपनी। आपको याद होगा अगर जब आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, टावर मोमेंट आया था आप लोगों की लाइफ में, जब आप खुद को सोच रहे थे कि आप बिल्कुल बिखर चुके हैं। इस तरह की जो एनर्जी वो मैं कल फील कर पा रही थी एक कलेक्टिव की। तो हो सकता है बहुत सी लोगों की लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट आया हो, मे बी आप लोगों की लाइफ में आया हो। अगेन आप लोग इतने बैलेंस थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप एकदम फिर से टूट गए, जैसे इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। या आप लोगों की मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया हो जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच हो, वहीं से उनको ट्रिगर मिला हो। मे बी इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी कल शाम से, दोपहर के बाद से ही और शाम तक, मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही थी। लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सोल निकाल के हाथ पर रख दी हो आपके। इस तरह की जो फीलिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन में होती थी, वो एनर्जी मुझे कल से रिसीव हो रही है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगी, जिनके साथ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो और इसके साथ ही मुझे एक नंबर कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रहा था इससे पहले, इस एनर्जी को रिसीव होने से पहले ही मुझे एक नंबर कॉन्टिन्यूसली दिखाई दे रहा था, और वो नंबर है नंबर 19 नंबर मुझे रेगुलरली इस एनर्जी को रिसीव होने से पहले रात तक कॉन्टिन्यूसली दिखाई देता रहा। एंड 19 जो नंबर है इज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों को 19 नंबर के बारे में नहीं पता है तो ये मास्टर नंबर है। 19 नंबर महाकाली जो शक्ति होती है उनका नंबर होता है। ये 1 और 9 की एनर्जी है इसमें। 1 इज़ अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड 9 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग। तो समथिंग इज एंडिंग। हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके मैस्कुलाइंस की लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग ऐसी हुई है। आपका हो सकता है, आपका या आपके पर्सन की लाइफ में से कोई रिलेशन ऐसे एंडिंग हुई है, या जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो अटैच थे वो चीज़ की एंडिंग हो सकती है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। इस तरह के टावर मोमेंट वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। और
जो ये इमेज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह सब कुछ बिखर जाता है ना, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कल से ही। और 19 नंबर इसके साथ कोरिलेट कर रहा है। तो हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों को 19 नंबर दिखाई दे रहा हो, या 999 नंबर दिखाई दे रहा हो, या 111 नंबर दिखाई दे रहा हो। तो अगर इस तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई कार्मिक एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में भी, और आपके पर्सन के लाइफ में भी हो सकता है कोई एक साइकिल का एंड हुआ हो, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, लाइक अ डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसी। जो एंग्जाइटी, ब्रेथलेसनेस, जो सब कुछ हमें डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन में फील होता है, वही सब कुछ इस टाइम पर मैं महसूस कर पा रही थी। तो मे बी आप में से बहुत से लोग ये सब कुछ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। 19 नंबर की जो एनर्जी है, ये जब अगर कोई एंडिंग है तो उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग है। आपने सुना होगा ना, अंत ही आरंभ है। तो वही अंत, अगर किसी चीज़ का एंड हुआ है तो उसके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, और न्यू बिगिनिंग जो भी होगी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी आप लोगों के लिए, एक बेटरमेंट के लिए होगी आप लोगों की। अगर यूनिवर्स कुछ भी पेनफुल एंडिंग्स आपकी लाइफ में करते हैं, एक्चुअल में वो पेनफुल आपको इसलिए लगती है क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और यूनिवर्स आपको अटैचमेंट से निकालना चाहते हैं, बिकॉज आपको वो ट्रूथ से जोड़ना चाहते हैं। आप लोग झूठ के साथ ही अटैच हो जाते हैं, ठीक है, अपने ही रिलेशनशिप में इस 3D वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करने लगते हैं और अपने पर्पस को भूल जाते हैं। बट आपको टाइम टाइम पर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स लाए जाते हैं, आपको इन अटैचमेंट से बाहर निकाला जाता है, ताकि आप अपने पर्पस के साथ जुड़ सकें, जिस पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है उसके साथ जुड़ें। तो अगर जिन लोगों के साथ भी इस तरह की कुछ सिचुएशंस हो रही हैं, कुछ ऐसी उनकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए और ख़ुद को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे। वो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। जो आपके लिए नहीं होगा वो आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बिकॉज़ ये आपकी अटैचमेंट ही है जो आपकी पेन का कारण बनती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है अटैचमेंट, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पर्सन या कोई रिलेशन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हों और अपना पर्पस भूल गए हों। तो आपको उस चीज़ से डिटैच किया गया है। अगर जो लोग ये टावर मोमेंट को फील कर पा रहे हैं, तो आप लोग फिर से एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए और अपने आप को खुद में बैलेंस कीजिए। जैसे ही आप खुद को बैलेंस करेंगे, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करेंगे और आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रोइंग फील करेंगे, अपनी और ज़्यादा सोल की ग्रोथ को फील कर पाएंगे। तो ये एनर्जी थी जो मुझे कल से रिसीव हो रही है, बहुत हैवी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, बिकॉज़ हो सकता है बहुत से लोग सफ़र कर रहे हों, उनको नहीं समझ आ रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इट्स आप लोगों की बेटरमेंट के लिए है, और आपको खुद को बैलेंस में लाना है फिर से। आई होप आप लोग समझेंगे। और अगर आप लोगों को इनर वर्क करने में कोई दिक्कत हो रही है तो कोशिश कीजिए, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ इनर वर्क करते रहें, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप फिर से ज़ीरो पर आ गए हो, ठीक है, आपका सारा इनर वर्क बेकार हो गया कि इतने टाइम से इतना फुली बैलेंस थे और अचानक से ही ये क्या हुआ। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये आप लोगों की बेटरमेंट के लिए है। जिनके साथ भी ऐसा टावर मूवमेंट हुआ हो, बेशक वो मैस्कुलाइन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी है, दोनों की लाइफ में आए होंगे इस तरह के, तो आपको खुद को फिर से बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। जो पुरानी लेयर्स थी अब वो निकल रही हैं धीरे धीरे, और बहुत कुछ निकल भी चुकी हैं। तो आप फिर से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में और अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ख़ुद को डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड आप लोग फील कर पाएंगे, बिकॉज जब हमारी पेन्स होती हैं हमें और ज़्यादा कनेक्ट करती हैं यूनिवर्स से। तो आप लोग भी इस तरह की एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। खुद को कनेक्टेड रखिए डिवाइन के साथ।
तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और आप लोगों के साथ ये एनर्जी जिनके साथ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।